हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? अपने क्वेश्चन चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग 10th तक हो गए थे, 10 भी आ गए, 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएवी आलवन ने राजनीतिक सामाजिकरण शब्द गढ़ा। आलवन और पावेल जूनियर राजनीतिक सामाजिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा जाता और बदला जा सकता है। दोनों दो कथन दे दिए हैं। दो कथन में से बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये है ग्रेवी आलू ने राजनीतिक शब्द गढ़ा, नहीं, ये वाला गलत है। ठीक है, सेकंड वाला सही है। तो क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा पहला गलत, दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइनल के अनुसार शासन के चार रूपों में जनता का कौन सा मानसिक दृष्टिकोण शासकों की वैधता का आधार बनता है? मानसिक दृष्टिकोण वैधता, ये कौन सा है बताइए? तर्क विरोध, समर्थन उत्साह, डर श्रद्धा भावना और प्रज्ञान हित, आदेश नियंत्रण विश्वास और शक्ति, नैतिकता अनुभव और नेतृत्व और अधिकार। कौन सा है इसमें से बताइए? तो है डर श्रद्धा भावना और प्रज्ञान का हित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आर्मंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता के विषय में क्या सही है बताइए? राजनीतिक व्यवस्था या स्वायत्तता, उप व्यवस्था का स्वायत्तता, भूमि का विभिन्नीकरण या लौकीकरण। कौन सा सही है बताइए? तो इसमें से जी वाला राजनीतिक व्यवस्था स्वायत्तता, जी पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लियोनार्ड बाइडेन के अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणा का तात्पर्य क्या है बताइए? संकीर्ण पहचान से सामाजिक पहचान में परिवर्तन, अभिजात वर्ग की राजनीतिक भागीदारी से जन भागीदारी में परिवर्तन, स्थिति आधारित वितरण से उपलब्धि आधारित वितरण में परिवर्तन या धर्म परिवर्तन की पहचान। क्या नहीं है बताइए? तो धर्म परिवर्तन इसकी पहचान नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो चौथा जिसमें रॉन्ग है वो कर दूँ, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश के का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, नक्सलवाद से कौन से प्रभावित नहीं है? बालाघाट, मंडला, सीधी या विदिशा। कौन सा नहीं है बताइए? विदिशा नहीं है इससे प्रभावित नक्सलवाद से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पढ़िए क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में वर्ष 21-22 की तुलना में 23-24 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आवंटित जिले में कितने % की वृद्धि हुई है, ये बताना है। ठीक है, बताइए कितने % की वृद्धि हुई थी? 48.33। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मध्य प्रदेश सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के दिए गए कथन पर विचार करें। एक बैठक हुई थी नक्सलवाद से जिसमें अमित शाह ने वो दिया था, एक गृह मंत्री ने
मैंने बैठक में एक भाषण दिया था, उसमें किसके बात मेरी बात कही गई थी वो बताना, और कब कहा थी, कहाँ दी गई थी, ठीक है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने नक्सल प्रभावित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से हर महीने जलवायु के विरुद्ध अभियान की समीक्षा करने को कहा है। जी कहा था उन्होंने भोपाल में 15 जनवरी 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की अनुसूची में खालिस्तान के इसमें से ये बनना है, कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं। कौन सी अनुसूची में? नगर पालिका। नगर पालिका कौन सी अनुसूची में आती है बताइए। भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12, ठीक है। 11वीं में आती है नगर पंचायत, 12वीं में आती है नगर पालिका। इसमें 12 के बारे में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? तो 11 तो हटा ही देंगे इसमें से, ये हट गए, ठीक है। और जी है ग्राम पंचायत, इसमें 18 विषय पूछे गए हैं। किसमें? किसमें कितने कितने पूछे गए हैं इसमें बताइए। ग्राम पंचायत में कितने? 29 हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, तो बार में ग्राम पंचायत नगर पालिका के बारे में कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19। 18वीं लोकसभा के एमपी से कुछ सांसद दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। श्रीमती सिंधिया राय, श्रीमती लता वानखेड़े, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्रीमती भारती पारदी। तो सागर, शहडोल, बालाघाट या भिंड बताइए। तो एक है हिमाद्री, हिमाद्री सेन। तो ये हिमाद्री है, हिमाद्री मतलब हिम होता है। हिमाद्री मतलब क्या होता है? हिम। हिम से यानी बर्फ से अपना पूरा मन, सारा शरीर डोल जाता है। क्या हो जाता है? डोल जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हिमाद्री सिंह कहाँ की है? शहडोल की। और तीसरे का दूसरा कहाँ है बताइए। तीसरे का दूसरा जी है और जी है, तो जी वाला दो कट कर देंगे अपन, ठीक है। हो गया। इसके बाद है संध्या राय। संध्या राय है भिंडी की। तो संध्या राय कहाँ से याद करेंगे? संध्या में भी एक वन ऊपर बिंदी आ रही है, भिंडी में भी ऊपर बिंदी आ रही है, ये ठीक है, ठीक है। बी फॉर भारती, बी फॉर बालाघाट। तो भारती कहाँ की है? बालाघाट की है। तो पहले का चौथा कहाँ है? दोनों में, जिनमें भी है, ठीक है। और चौथे का तीसरा यानी बालाघाट। तो इसका आंसर दो हो जाएगा, ठीक है। और ये बताइए कौन बची है? लता वानखेड़े। तो जी कहाँ की हो जाएंगी? सागर की, ठीक है। तीसरे का एक मिनट रहो, हो रहा कुछ गलती हुई है कुछ। देखो हिमाद्री सिंह है, तीसरे का दूसरा कहाँ है? ये दो में था। पहले का चौथा, पहले का चौथा दोनों में भी है, इनमें दोनों में, ठीक है। और भारती सिंह बालाघाट यानी चौथा, चौथे का तीसरा है, हाँ ओके बालाघाट। तो चौथे का तीसरा जी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये 20। बच्चों के समग्र विकास की मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष में चाइल्ड बजटिंग यानी चाइल्ड बजटिंग कब शुरू हुई थी, ये बताना है। चाइल्ड बजटिंग कब शुरू हुई थी? 23, 24, 19, 20 या 20, 21 या 20, 22, 22, 23। तो कब हुई थी? 22, 23 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों, बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एपी के क्वेश्चन पूछे गए थे सन 2024 में, सॉरी 25 में पूछे गए थे। इसका
वही वही एग्जाम लेके आ रहे हैं। बताना है आपको क्वेश्चन कैसे अपने पीवाईक्यू कैसे लगाना चाहिए। यदि आप इसको फर्स्ट पेपर की भी ज़रूरत है तो फर्स्ट पेपर ही बता सकते हैं कि फर्स्ट पेपर की भी पीवाईक्यू लेके आइए, तो मैं फर्स्ट पेपर की पीवाईक्यू लेके आऊँगी। और बस, यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियो आप आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।